अगर आपका दुश्मन आपसे लड़ने के लिए तोप, बंदूक, बम लेके आए और आप उसका जवाब देने के लिए चाकू, भाला, धनुष बाण लेकर के जाएं, कौन जीतेगा? सीधी सी बात है, दुश्मन आपका जीतेगा, क्योंकि उसके पास आधुनिक शस्त्र हैं, आधुनिक असलाह हैं। आपके पास क्या है? चाकू, भाला, बर्छी। नहीं जीत पाएंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बिहार पुलिस का जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं 19,838, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो शत्रु है, शत्रु का मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के आएंगे। एक चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि पहले किस लेवल के क्वेश्चन आते थे और क्या परिवर्तन हुआ है ना। सब कुछ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, इसीलिए मैं इधर आ गया हूं लेने कुछ किताब, है ना। सब कुछ मैं ले आया हूं। हाँ, तो मैं ये बात करने वाला हूं कि पहले जो था, सुनने में आया होगा कि पैटर्न चेंज हो गया है। तो भैया क्या चेंज हुआ है, पैटर्न कैसे पता चलेगा? प्रूफ लाया हूं। ठीक, जिस पैटर्न पर पूछा जा रहा है आपको उसी पैटर्न पर पढ़ना होगा, न तो फिर वही वाला हाल हो जाएगा कि दुश्मन गोला बारूद लेके आया है, आप छुरी चाकू लेकर के पहुंच गए हैं, गड़बड़ा जाएगा मामला। ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। क्यों लंबा होगा? क्योंकि बिल्कुल डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, मैं दिखाता हूं कुछ आप लोगों को, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ, हमारे पास बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर की बुक है। यहां पर 2 आपको दिख रहा होगा स्टिकी नोट्स, फ्लैग। ठीक, एक तो देखिए, एक में आपको दिख रहा होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा है 28/8/2024, यानी कि जो 2024 में 21,391 वाले की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हुआ था, है ना। यानी कि 28 अगस्त को जो पेपर हुआ था, एकदम लेटेस्ट वाला मैं लिया हूं, समझ रहे हैं आप, एकदम लेटेस्ट वाला लिया हूं। 28 अगस्त 2024 को जो पेपर आया था। ठीक, एक पेपर मैं और निकाला हूं, इसमें देखिए, ये जो पैटर्न चेंज होने के पहले, पैटर्न चेंज हुआ है 21,391 वाले से ना, इसके ठीक पहले जो एग्जाम हुआ है वो कांस्टेबल वाला 21 मार्च 2021 को जो एग्जाम हुआ है उसका मैं प्रश्न उठाया। मैं दोनों के प्रश्न को देखा, मिलाया कि भैया आखिर चेंज क्या हुआ है। सुनने में आया ना आपको कि पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन पता चले तब तो कि क्या चेंज हुआ है। आखिर मैं जान तो रहा है कि भाई पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन क्या चेंज हुआ है ये भी तो पता होना चाहिए। ये आज पता चल जाएगा आपको। वीडियो में बने रहें और पसंद आए तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। एकदम पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, अभी तक तो किसी ने नहीं बताया है इस तरीके से। बिल्कुल निचोड़ा हूं मैं, सब कुछ मैं लिखा हूं, ऐसा नहीं मैं आ गया हूं मुंह उठा के। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखा तो मैं पहली चीज क्या छाट रहा था पता है? पहली चीज ये देख रहा था कि पेपर टफ कब का था, उस समय का कि ये वाला। तो यकीन मानिए, आप भरोसा नहीं करेंगे, जो ये 2021 में जो पेपर हुआ और एक हुआ 21,391 वाला 2024 में, यकीन मानिए आप, जो कठिन पेपर की अब बात करेंगे ना, तो 2021 वाला पेपर इससे बहुत ज्यादा कठिन था। कठिन नहीं, बहुत ज्यादा कठिन था क्वेश्चन का लेवल। यानी कि इसका लेवल जो था वह अप था, इसका लेवल अप था, इसका लेवल जो था वह डाउन था, इसका लेवल जो था वो क्या था? डाउन था। यानी कि पहले इंटर लेवल पर था, अब 10th लेवल पर हुआ है। तो ये चीज बिल्कुल यहां पर दिखाई दिया, यहां पर दिखाई दिया। जब इस क्वेश्चन को देखे तो दिखाई दिया। इतना ही नहीं, अभी सब कुछ बताएंगे, धैर्य रखिए। तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि लेवल डाउन था, कहने का मतलब कि तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लेवल डाउन हो गया है। ठीक, अब क्या क्या बदला था इस पर हम गौर करेंगे।
तो देखिए एक एक सब्जेक्ट को लेकर के मैं बता दूं, बिल्कुल आसानी से समझिएगा क्या क्या बदला था, क्या क्या नया जुड़ा है, ये ध्यान देना है। भूगोल ज्योग्राफी की मैं बात कर लूं, मैं लिखते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ज्योग्राफी की बात करूं, एक तो पहले वाला और एक अब वाला, ठीक ना। आपको इस वाले के हिसाब से तैयारी करनी है जो इधर मैं लिखूंगा। तो ज्योग्राफी इसमें भी आया था, इसमें भी आया था। ज्योग्राफी का लेवल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं था। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ठीक, इतिहास में भी लेवल लगभग सिमिलर ही था, लेवल चेंज नहीं था। हिस्ट्री में एक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब विश्व का इतिहास, मैं लिख देता हूं विश्व यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, समझ लीजिएगा विश्व इतिहास। यहां भी लेवल बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो आपको लग रहा होगा कि कहे हैं कि टफ था और सब में लेवल टिक लगा रहे हैं, धैर्य बनाइए ना, बता तो रहे हैं। अब आइए इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी, यहां भी लेवल सिमिलर मिला है, ठीक। यहां भी 19-20 है, ऐसे ये थोड़ा मोड़ा में फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आते हैं साइंस में, जो आपको चौंकाएगा भाई साहब, बुखार लगा दिया साइंस। मैं जब क्वेश्चन देख रहा था तो हमको लगा कि इतना कठिन कैसे पूछ दिया था भाई। साइंस का जो लेवल था ना 2021 में जो एग्जाम हुआ था, इसका लेवल बहुत ज्यादा अप था इससे। ये तो बिल्कुल सामान्य लेवल था इसमें, साइंस में क्या था, सामान्य लेवल, आप आसानी से कर लेंगे। इसका जो लेवल था ये बहुत हाई लेवल था इसके मुकाबले, मतलब हाई लेवल का मतलब इतना नहीं, इसके मुकाबले बहुत हाई था। यानी कि आप, मैं एरो बना ही दिया हूं तो लिखना क्या है, लेवल साइंस में इसमें अप था। अब जो लेवल आपको साइंस में दिखा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आइए इकोनॉमिक्स, मैं छोड़ दिया हूं। इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न आए हैं, दोनों में आए हैं। यहां थोड़े से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं, है ना, और यहाँ प्रश्नों की जो संख्या है पहले से ज्यादा मिली है देखने को। ये अर्थशास्त्र में मैं यहाँ पर लिख दूं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या फोकस करना है। अर्थशास्त्र में यहाँ प्रश्नों का जो मतलब प्रश्न है वो अधिक है, यहाँ से ये चीज हो गया। दो चीज और बचा है जो आपका दिमाग घुमाएगा। एक मुख्य रूप से बात कर लें तो करंट अफेयर की। तो 2021 में यानी कि पहले जो करंट अफेयर था, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, पहले जो करंट अफेयर 2021 में पूछा गया है, 1 से 2 करंट अफेयर पूछा गया है, 1 से 2 करंट अफेयर, एक ही चीज से रिलेटेड 2 पूछ दिया गया है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया। लेकिन जो 2024 में जब एग्जाम हुआ भाई साहब, तो इसमें करंट अफेयर पता है कितना पूछा, इसमें करंट अफेयर 11 पूछा, इसमें खाली 2 पूछा था, इसमें 11 पूछा। नहीं 11 नहीं, 11 बिहार स्पेशल का है, सॉरी। यहाँ करंट अफेयर 1 ही पूछा है, ये मैं बिहार स्पेशल का लिख दिया हूं। करंट अफेयर यहाँ 1 पूछा था, और यहाँ 1 2 3 और 2 5 1 6, यहाँ 6 पूछा था। मतलब करंट अफेयर यहाँ भी ज्यादा पूछा है इस 2024 वाले में। अब आ जाते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, तो देखिए बिहार स्पेशल की मैं बात करूं तो 2021 में बिहार स्पेशल से मात्र 2 प्रश्न पूछा है, और 2024 में 11 प्रश्न पूछा। समझ गए? तो ये है परिवर्तन। परिवर्तन के नाम पर क्या है भैया, आपको टारगेट किसको करना है, आपको टारगेट बिहार स्पेशल पर। इसीलिए तो मैं कहा था कि शत्रु लेके खड़ा है भैया तोप गोला बारूद, आप ले जाएंगे तीर चाकू छुरी। कर पाएंगे सामना, बताइए, मुकाबला कर पाएंगे? गोला बारूद का छुरी से भाला से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बता दिया हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर को इस बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
6 प्रश्न 7 प्रश्न आ सकता है, ठीक ना। दूसरे पॉइंट है बिहार स्पेशल, बता रहे हैं कि 11 प्रश्न आया है। आपको यकीन नहीं है तो आप बाजार से खरीदिए पुस्तक, उसमें देखिए, ये हम अपने से गढ़ के नहीं बोल रहे हैं भाई, यहां पर आपको दिख जाएगा। तीसरा, अर्थशास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र से भी प्रश्न बढ़े हैं पहले की अपेक्षा, 3-4 प्रश्न पहले से ज्यादा पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये तीनों आपको ऐड कर लेना है, जो नया पैटर्न कह लीजिए या नया सिलेबस कह लीजिए। साइंस पहले के मुकाबले बहुत ही आसान पूछा है, सामान्य लेवल का पूछा है। तो यहां पर आपको खुशी है, खुशखबरी है कि इंटर लेवल का ना पूछ करके आपको 10th लेवल का ही पूछा है और सामान्य प्रश्न पूछा है। ठीक, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, है ना। अब बताइए, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को, किसी भी प्रकार की समस्या किसी को? तो कुल मिलाकर के अब ये निष्कर्ष निकला कि पेपर जो था वह साइंस टफ था। साइंस टफ होने की वजह से बाकी सब कुछ टफ हो गया। क्यों टफ हो गया? क्योंकि भैया साइंस में मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, साइंस में मैक्सिमम बच्चे डरते हैं। अब साइंस पर कमांड यहां कर लिया आप, साइंस बिल्कुल सामान्य लेवल का था। करंट अफेयर आपके लिए आसान हो जाता है अगर डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो। बिहार स्पेशल में बिहार से अगर कुछ पढ़ लेते हैं तो ये कुल मिला करके आपको ये वाला चीज साइंस में यहाँ पर अप्लाई हुआ था कि इनको कम करके साइंस में आपको क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, साइंस का क्वेश्चन हार्ड था, टफ क्वेश्चन था, ये मैं कहना चाहता हूं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि तैयारी करें तो भाई लेवल ये रखिएगा, अगर इस पर तैयारी करिएगा तो गच्चा खाना तय है, क्योंकि आप पुराना सिलेबस हिसाब से रगड़ेंगे, करंट अफेयर एक आध को पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल नहीं पढ़ेंगे, हो जाएगा खेला। इसलिए आपको भाई साहब फोकस करना है इस वाले पॉइंट पर, इधर वाले सेगमेंट पर, है ना। अकॉर्डिंग टू 2024 जो हुआ है इसके हिसाब से तैयारी करिएगा। बाकी आप हमारे चैनल से भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको इसी लेवल पर आपको क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। अभी साइंस में उपलब्ध आपको करा रहा था, साइंस के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सब कुछ कराऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको तैयारी करनी चाहिए नए सिलेबस के अनुसार, ठीक ना। अब कुछ बोलने को बचा नहीं है, मैं ऐसे ही टाइम काट रहा हूं। तो जो चीजें थी वो मैं बता दिया, है ना। वीडियो ज्यादा फालतू लेंदी करने से कोई मतलब नहीं है। सार यही निकला कुल मिला करके कि आपको अकॉर्डिंग टू 2024 के हिसाब से तैयारी करनी होगी, नहीं तो गच्चा खाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। इसको देखिए और इस पर फोकस करिए, कार्य करिए, देख के पटा मत जाइए, सुत मत जाइए, काम करिए, तब होगा, ठीक है ना। तो चलिए, और अगर किसी को डाउट या किसी और चीज पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, जानकारी जरूर उपलब्ध कराऊंगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।